और अब आप वज्रासन में या वीरासन में बैठ जाएं। वज्रासन है दोनों पैर पीछे मोड़ के, वीरासन है एक पैर पीछे और एक पैर इस तरह खड़ा कर लें। ये वीरासन है। या वज्रासन में दोनों पैर पीछे मोड़ के जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे किसी भी आसन में बैठ जाएं। और आपने हुम की ध्वनि करनी है, पूरा जोर लगा के अंदर से, पूरा आपका शरीर पूरा अंदर से हिल जाए, पूरा पसीना आपके चेहरे पर आ जाए, पूरा जोर लगा के अंदर से पूरी प्राणों की ताकत के साथ में हुम की ध्वनि आप करेंगे। और मैं ओम का उच्चारण करूंगा, उस टाइम आप बंद कर देंगे। उसके बाद में फिर हम सब आसन लगाएंगे। हुम 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 पैरों के अंगूठों से चलेंगे, इनको बिल्कुल स्थिर करते हुए, ताकि इनमें कोई हलचल नहीं है, कोई चेतना नहीं है इनके अंदर। पूरा ये मर्द समान है। पहले पैरों के अंगूठे हैं, फिर टखने हैं, फिर घुटने हैं पैरों के, फिर नाभि प्रदेश है, फिर कौड़ी प्रदेश है जहां पर छाती की दोनों हड्डियां मिलती हैं आके, फिर कंठ प्रदेश है गले में, फिर उसके बाद में मुंह है, फिर दोनों आंखें हैं, फिर सहस्त्राहार है अपने सिर के चोटी का भाग। तो मैं नीचे से आपको स्थिर करता जाऊंगा पूरे शवासन में ले जाने के लिए। और जब मैं पूरा सहस्त्राहार तक लेटे हुए हैं, अब आपको शवासन में ले जा रहा हूं। आपके पैरों के अंगूठे स्थिर हैं, आपके टखने स्थिर हैं, आपके घुटने स्थिर हैं, आपका नाभि प्रदेश स्थिर है, आपका कौड़ी प्रदेश स्थिर है, आपका कंठ प्रदेश स्थिर है, आपका मुंह स्थिर है, आपकी आंखें स्थिर हैं। बाहरी कोई विचार आपके अंदर नहीं है, बिल्कुल विचार शून्य है, पूरे शवासन में है। पूरा शरीर आपका एक शव की तरह से पड़ा हुआ है। बहुत गहराई में आप गए हुए हैं। बाहर से आप बिल्कुल कटे हुए हैं, कोई विचार नहीं है बाहर से आपका, बिल्कुल विचार शून्य है। एक शव की तरह पड़े हुए हैं। सारा शरीर बिल्कुल आपका स्थिर है, पूरे शवासन में है। आंखें बिल्कुल स्थिर हैं, पूरा शरीर आपका स्थिर है, पूरे विचार शून्य हैं। बहुत ध्यान की गहराई में आप पहुंचे हुए हैं। विचार शून्य है आप, कोई विचार आपके अंदर नहीं है, कोई हलचल आपके शरीर में नहीं है। पूरा शरीर आपका एक शव की तरह पड़ा हुआ है। आपका नाभि प्रदेश चैतन्य है, आपके घुटने चैतन्य है, आपके टखने चैतन्य है, आपके पैरों के अंगूठे चैतन्य हैं। अब आपका पूरा शरीर चैतन्य है। अब आप पूरे शवासन से बाहर हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव है अंदर का आपका कि शवासन में कैसे गहराई में जाते हैं और क्या अनुभव होता है अंदर से हमें। और अब कितना ही थके हुए हैं, कितना ही हमसे काम, जो मैं अपने आप को अलग समझे हुए था, जो आज तक अलग समझ के मैं दुखी था, परेशान था, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो खुद अपने विकारों से, अपने अहम से, अपनी गलतियों से, मैं उस प्रभु से अलग बना हुआ था। तो वो बीज का मिटाने के लिए हमें इन विकारों को खत्म करना पड़ेगा। और इन विकारों को खत्म करने के लिए क्रियाएं हैं। ये थोड़ी शरीर की रगड़ा पट्टी है। यदि मैला कपड़ा है तो साबुन का रगड़ा बार बार लगाना पड़ेगा, बगैर लगाए वो साफ नहीं होगा।
और यदि हमारे से घर में साफ नहीं हुआ तो धोबी को देना पड़ता है, वो उसको साफ करता है। इसी तरह से हम घर पे कोशिश करते हैं, सफाई होती है, फिर गुरु के आगे बैठते हैं और गुरु फिर हमें अंदर से साफ करते हैं। वो यहाँ बैठे हुए अपनी शक्ति का प्रवाह रखते हैं, उस प्रवाह के अंदर जो भी यहाँ बैठे होते हैं साधक साधना में, उनके विकार खत्म होते ही हैं। और ये तो संतों ने बिल्कुल आसान रास्ता बनाया हुआ है। और उन्होंने कहा कि एक घड़ी आदि में पुन आग, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। क्योंकि यहाँ तो सारे संत बैठे हैं, पता नहीं कौन कितनी पढ़ाई किए हुए है, बाहर से आप किसी को नहीं पहचान पाएंगे, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ एक से एक अच्छे साधक हमारे बीच में है, एक से एक ऊंचे साधक हैं जो बड़े साधारण रूप में सिंपल तरीके से आपके बीच में होंगे। लेकिन आपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने की, सीखने की कोशिश करनी है। और सीखा जाएगा जब आप कम से कम बोलेंगे, कम से कम आप बातचीत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु चिंतन में, गुरु के प्रार्थना में, अपने अंदर में डूबे रहेंगे। बोलते तो हम बहुत आए हैं बाहर से, खाते पीते भी हम बहुत आए हैं, और इस एक हफ्ते 8 दिन के बाद में फिर हम खाए पिएंगे। यदि यहाँ पर कुछ कम खाया पिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मरेंगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे शरीर में कुछ खजाने हैं, कोष। एक है अन्नमय कोष। हम सोचते हैं कि हम अन्न खाते हैं तो जीवित हैं। एक है प्राणमय कोष, प्राणों का खजाना। और प्राणों का खजाना कब जागृत होता है? क्योंकि प्राण शक्ति ही असली में शक्ति है जिसे सारा ब्रह्मांड चला हुआ है, जिसे हम और आप जीवित हैं, अन्न से जीवित नहीं है। ये तो भ्रम है हमारे अंदर, हमें ज्ञान नहीं है उस चीज का कि हम अन्न खाते हैं तो जीवित है। अन्न तो तामसिक प्रभाव देता है हमारे अंदर, तामसिक गुणों को बढ़ाता है, सुस्ती को बढ़ाता है, हमें साधना से भगवान के रास्ते से दूर ले जाता है। और जितना आप अन्न को कम करते जाएंगे, फल फ्रूट सब्जी इस तरह से दूध वगैरह लेंगे, उतना ही आपकी साधना ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, उतना ही ज्यादा आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि ज्यादा खाने पीने के पीछे मत भागिए कि मैं आप सुबह भूख लगी मैं ये खाऊं। पानी पीते रहिए, पानी पिएंगे, पानी अंदर जाएगा, गर्म होगा, आंतों में से घूमेगा, पेट को साफ करेगा। और खाते पीते रहे तो फिर वो सुस्ती रहेगी, बैठा नहीं जाएगा, मंत्र जाप नहीं होगा, जबाई आपकी आते रहेगी, कोई फायदा नहीं होगा। घर जाके आप खाएंगे, भूख नहीं लगेगी यहाँ जब गुरु चिंतन में बैठेंगे यहाँ। और घर की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, बाहर की चिंता नहीं, क्योंकि वहां सब गुरुदेव की नजर है, कहीं कुछ नहीं होगा किसी का भी, ये गारंटी है। यहाँ है तो बिल्कुल यही होके रहें। तो इन विकारों को, इसको सफाई के लिए ये क्रियाएं हैं। और ये एक नेति क्रिया जिसके बारे में आपको बताया था, ये रबड़ की नेति है, आपको सूत की नेति वहां से मिल जाएगी और मैं आपके साथ हूं, आपको करवाऊंगा। तो नाक में अपना सुराख है, ये सीधा गले में गया हुआ है। अब इस नेति को हम नाक से डालेंगे, पानी में भिगो लें और फिर एक नाक में डालेंगे तो गले में आ जाएगी। गले से इसको निकाल लें, जैसे ये नाक है अपना, इसमें इसको यूं डालते हैं तो ये गले में आ जाएगी। और गले में आएगी तो हमें पता लगेगा। फिर एक उंगली गले में ले जाए अंदर और इसका सिरा बाहर की तरफ यूं कर दें और ऊपर से अंदर डाल लेंगे तो ये अपने आप मुंह में बाहर आ जाएगी। या ये 2 उंगली आप गले में ले जाएं अंदर और उसको पकड़ के बाहर की तरफ कर लें और ऊपर से अंदर धकेल लेंगे तो अपने आप बाहर आ जाएगी। और फिर इसको हल्का हल्का आराम से ऊपर नीचे चलाएं, 1 मिनट आधी मिनट तक उसको चलाएं। जो थूक लार बलगम निकलेगा वो निकलने दें। फिर नाक से इसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल दें, गले में इस तरह थूक दें, बाहर निकालें, नाक को साफ करें, पानी से धो लें इसको, फिर दूसरी नाक में डाल लें। तो इसी तरह दोनों नाकों में करना है। तो इसे बहुत सारा बलगम जो अंदर जमा है यहाँ पर गले में, नाक में, वो निकलेगा। नाक में हड्डियां बढ़ जाती हैं, नाक में मांस बढ़ जाता है, वो सारा साफ हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आपके करने से। कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। और इससे हमारी नाड़ियों की शुद्धि होगी, काम क्रोध लोभ मोह ये विकार दूर होंगे, आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं वो आपके उतर जाएंगे, नजर तेज हो जाएगी, और कोई बीमारी है आंख कान नाक गला वो सब ठीक हो जाएगी। और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, करना आपको पड़ेगा ये। अब ये मैं करके थोड़ा दिखा देता हूं आपको। ये गले में निकलेगी, क्यों सुराख है सीधा ये,
कोई नया सुराख नहीं करना। इसमें डालेंगे गले में, गले से उंगली से निकाल दिया। अब इसको ऊपर नीचे आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सीधा रास्ता है अपना। ये करेंगे तो आपको इसका लाभ तुरंत मालूम हो जाएगा करने के बाद में कि कितना इसका फायदा हुआ। ये नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि मुझे तो डर लगता है, छींक आती है, तो मैं क्या करूं। क्योंकि जब गुरु को सौंप ही दिया आपने, अब ये शरीर आपका नहीं है। अब ये नाक तो ये गुरु जी का बना दीजिए, ये गुरु जी मेरा तो कुछ है ही नहीं। अब आप इसमें चाहे नेति डालो चाहे रस्सी डालो, आपकी मर्जी। क्योंकि शरीर जब आपको सौंप दिया तो मेरा अधिकार इसके ऊपर है ही नहीं। और फिर भी आप नहीं करोगे, इसको अपना बना के रखोगे, तो फिर बात कैसे बनेगी। तो इसलिए इस क्रिया को आप करें। एक धोती क्रिया हो आपको करें, आपका आनंद में है तो अब आप जरा जोर का ठहाका लगा के हंसे। कई भाई तो बीच में आप भी नहीं हंस रहे भाई, आपस में देख के हंस लो थोड़ा सा। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, परम पूजनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की।